डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं प्यारे पांडे सर, मैं आपके प्यारे पांडे सर, आज जैसा कि आप देख रहे हैं हाइलाइट्स ऑन ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। ये ट्रांजिएंट वाइब्रेशन पिछले हम लगभग लेक्चर नंबर 111 से लेकर के 119 तक हमने पढ़ाए। आज ये लेक्चर नंबर 120 है, जहाँ पर कि पूरे के पूरे जो आपके 10 लेक्चर हैं उनके समरी आपको बताना चाहेंगे। तो हम ये बताएं उसके पहले आप बोलेंगे कि सर ये ट्रांजिएंट वाइब्रेशन क्या होता है, एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए, ठीक है ना। ये ट्रांजिएंट वाइब्रेशन क्या होता था, थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या है कि जब हम लोग बेसिक मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ना शुरू किए थे, वहीं पर हमने आपको बताया था कि जो है वाइब्रेशन के मेनली 3 एलिमेंट्स हैं, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर। फिर तो आगे चल कर के मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम में या ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में, लेटरल वाइब्रेशन में काफ़ी कुछ पढ़ाए थे, जिसमें साफ्ट वगैरह भी लिए थे। ये साफ्ट भी है, ठीक है ना। साफ्ट के ऊपर भी लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, रोटरी वाइब्रेशन, शियर फोर्स, शियर डिफॉर्मेशन, ये सब कुछ पढ़ाए थे। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कुछ ये डेवलप हुआ था, या इक्वेशन ऑफ मोशन बोल लीजिए या डिफरेंशियल इक्वेशन बोल लीजिए। एक्स क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, एक्स डॉट क्या है आपका वेलोसिटी, एक्स डबल डॉट क्या है एक्सेलरेशन। ये क्या है इनर्शिया फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और ये हार्मोनिक फोर्स। और जब इसका सॉल्यूशन निकाले थे तो 2 सॉल्यूशन निकला था, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस दोनों को जोड़ते थे तब फाइनल सॉल्यूशन मिलता था। अच्छा, यदि फोर्स वाइब्रेशन नहीं होगा तो सिर्फ ये सी आई निकलता था, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट मीन्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस वाले टर्म को बोलते थे ट्रांजिएंट वाइब्रेशन और इसको बोलते हैं एसटीडी वाइब्रेशन, ठीक है। अब चूंकि हमारा टॉपिक ट्रांजिएंट वाइब्रेशन है, हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट ये नहीं है। मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि ट्रांजिएंट वाइब्रेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये ट्रांजिएंट वाइब्रेशन और एसटीडी वाइब्रेशन जब यहाँ पर देखते हैं टाइम प्लॉट पे, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पे, तो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वह टाइम के साथ धीरे धीरे डाई आउट हो जाता है, देखिए यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन यहीं पर एसटीडी वाइब्रेशन समय के साथ खत्म नहीं होता है, समय के साथ ये बना रहता है। अब जो समस्याएं बनी रहती है, जैसे भगवान ने किसी को काला पैदा कर दिया तो काला ही रहेगा ना, गोरा थोड़ी हो सकता है, वो गोरा नहीं हो सकता। तो एसटीडी प्रॉब्लम है, वो तो रहेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिसमें कुछ कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन निकाल लें फट से। क्रीम पाउडर, उडर पुडर जो लगा सकते हैं आप, वो तो लगा करके फिटफाट हो जाए। तो यही ट्रांजिएंट है। मशीन में जब हम वाइब्रेशन निकालते हैं तो कुछ ऐसा वाइब्रेशन है जिसको हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो होगा ही होगा, ठीक है। जो कम कर सकते हैं उसको तो कम कर लें, तो ये ट्रांजिएंट को कम करते हैं। अब इसके लिए हमने ट्रांजिएंट वाइब्रेशन में कई सारे जो है मेथड्स बात किए थे। इसमें सबसे पहला मेथड था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एक तो हमने लेक्चर नंबर 111 में आपको एनिमेशन के हेल्प से काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश किया था, जो यहाँ पर संभव नहीं है, तो इसको आप देख लीजिएगा सेपरेटली। ट्रांजिएंट वाइब्रेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन हमने बताए थे। लेकिन ट्रांजिएंट वाइब्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के 3 मेथड है बेसिकली। पहला है लाप्लास, और यदि मैं बोलूँ तो पहला लाप्लास और अंतिम भी लाप्लास ही है। लेकिन इसके अलावा 2 जो है मेथड हैं, लेकिन वो बहुत काम के नहीं है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म वही है जो आप फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे या 12th में पढ़े होंगे। अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों यूज करते हैं, तो ये हमने आपको बताया था कि ये तो पहले एसटीडी और ट्रांजिएंट दोनों तरह के वाइब्रेशन को सॉल्व करने में इसका यूज आप कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये फ़ायदा था कि किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा फायदा है कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का इसमें कोई झंझट नहीं है, अभी हम बताएंगे आपको। इसके साथ साथ इसके डायरेक्ट फार्मूला आपके पास उपलब्ध हैं, जो अभी हम दिखा देंगे। ये लेक्चर नंबर 112, 113 में हमने आपको बताए भी हैं, आप देखे भी होंगे। डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल है 113 लेक्चर नंबर में। और किसी भी वाइब्रेशन के बुक के लास्ट में आप देखेंगे अपेंडिक्स जो रहता है, वहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगा। फिर जो आपका डायनामिक सिस्टम है उसकी सिंथेसिस और एनालिसिस करने में भी ये काम आता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने का कोई झंझट नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। अरे बात समझ में। अब देखिए इंटीग्रेशन
लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते कैसे हैं। एक रियल वेरिएबल दिया हुआ रहेगा और एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यदि रियल वेरिएबल है तो इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में दिया है तो रियल वेरिएबल निकालते हैं। निकालना क्या रहता है अपने को, रियल वेरिएबल। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है उसको हम लाप्लास में कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं कि हमारा लाप्लास का इन्वर्स निकल जाए। अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ये जो आपका सिस्टम हमने दिखाया था, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो यही है। अब इस पे हम लाप्लास निकालते हैं, ठीक ना। तो ये लाप्लास निकाल करके हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कि आप कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए, अब आप तो याद कर लीजिए, और ये हमने आपको बताए भी थे। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ना, यही है ना एक्स एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब एक्स डबल डॉट निकालना है, ठीक है ना, एक्स डबल डॉट निकालना है। तो एक्स डबल डॉट जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स ऑफ टी को आप मानते हैं एक्स ऑफ एस। क्या मानते हैं, एक्स ऑफ टी को मानते हैं आप एक्स ऑफ एस, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी को आप जब निकालते हैं तो क्या हो गया, एक्स ऑफ एस और ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, ये है ना आपका। तो इसको एक्स ऑफ एस लिखेंगे। जब आप एक्स डॉट ऑफ टी निकालते हैं तो कुल मिला करके देखिए यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ, एक्स ऑफ टी जब लिखेंगे तो क्या हो गया, एफ ऑफ टी जो भी आप वैल्यू रखे हैं, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, एफ ऑफ टी हो जाएगा सीधा, और ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस हो जाएगा कि नहीं, एक्स ऑफ एस, और जीरो टू इन्फिनिटी मतलब एक्स ऑफ टी क्या हो गया, एक्स ऑफ एस। जब एक्स डॉट ऑफ टी निकालेंगे तो यही क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस बाहर आ जाएगा, तो माइनस एस एक्स ऑफ एस और माइनस एक्स ऑफ नट। क्यों, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा, और ये जीरो पर तो जीरो ही लेगा। तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर एक्स का जो वैल्यू होगा, अब एक्स डबल डॉट जब लेंगे तो माइनस, ये माइनस एस एक बार आया, फिर माइनस एस आएगा तो प्लस एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस और माइनस आ जाएगा अब एस एक्स नट माइनस एक्स नट का डॉट। तो ये वैल्यू आएगा आपका। और ये हम बार बार हर इक्वेशन में बोले हैं, इस तीनों को याद रखिएगा, ये बहुत काम का है, क्योंकि यही तीन तो रहते हैं अपने किसी भी वाइब्रेशन के प्रॉब्लम में, किसी भी वाइब्रेशन के इक्वेशन में, इसके अलावा कुछ रहता नहीं है। तो अब हम देखें कि इसको जो हमने सॉल्व किया है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को, ये हमने सॉल्व किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। अब ये जो अभी हम आपको बताए, ठीक है ना, एक्स डबल डॉट, तो ये लाप्लास लगा दिए, एल एक्स डबल डॉट टी, यहाँ पे एल एक्स डॉट टी, और यहाँ पे एल ऑफ एक्स, ये एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, ठीक है ना। यही फार्मूला हम यहाँ पर रख दिए हैं, सेम यही रखे हैं, कहीं कोई चेंज नहीं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स ऑफ एस कॉमन आ गया, एम एस स्क्वायर सी एस प्लस के, ठीक है ना। और यदि एफ ऑफ एस हार्मोनिक फोर्स है, ये एफ ऑफ टी है, तो हम यहाँ एफ ऑफ एस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के टर्म में मान लिया है, तो ये फोर्स ऑफ एक्साइटेशन, तो ये आपका निकल गया है, ठीक है ना। एक्स ऑफ एस एफ ऑफ एस एम एस प्लस सी एक्स नट प्लस एम एक्स। अब ये सब एक्स और एक्स नट और एक्स नट डॉट का इनिशियल कंडीशन पे जो है हम जो भी कंडीशन दिया रहेगा, अभी हम आपको न्यूमेरिकल कुछ दिखाएंगे, उसके बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन के आधार पर ये निकालते हैं। जैसे ये आपका कोई बीम है, अब यहाँ पर फिक्स है, ठीक ना, तो एक्स ऑफ जीरो पर क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक ना। तो ये आप निकाल सकते हैं। एक्स डॉट भी जो है आपका यहाँ जीरो पर जीरो ही होगा, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ जीरो ही होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप ये निकाले। फिर इसको हम सॉल्व करते करते कुछ आपको ट्रांसफॉर्म ऑफ पर्टिकुलर फेज बताए थे, यूनिट स्टेप फंक्शन बताए थे कि 0 से 1 के बीच में कैसे कोई वेरिएबल होता है, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये सब बताए थे आपको, ठीक है ना। और जो है आपको सिर्फ यही नहीं, कुछ जो है ये एक गेट फंक्शन होता है, ये गेट फंक्शन भी बताए थे, ये कैसे लाप्लास निकालते हैं। ये देखिए अपोजिट साइड में रेक्टेंगुलर पल्स भी बताए थे,
और सबसे इम्पोर्टेंट बताए थे आपको कि किसी भी लाप्लास के फंक्शन को जब इंटीग्रेशन के अंदर आएगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए हमने निकाला है ना, तो u ऑफ t का निकालना है, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, u ऑफ t का निकालना है, u ऑफ t का, तो आप क्या निकालेंगे, e टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। u ऑफ t का लाप्लास जो होता है 1/s होता है, ठीक है, या उल्टा भी हो जाएगा, 1/s के ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे तो u ऑफ t आ जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके ये वाला फॉर्मेट आप लेते आइए। देखिए जैसे किसी का आपका फॉर्मेट आता है इस तरह से, इंटीग्रेशन 1/s प्लस ए इंटू डी टी आ गया, 0 टू क्या इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 1/s प्लस ए ई टू द पावर माइनस ए टी, सिंपल सा ई टू द पावर माइनस ए टी, आंसर हो गया डायरेक्ट। तो ये लाप्लास का जो है आपका फायदा है। फिर इसके बाद हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको दिखाए थे। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है कम से कम 25 से 30 जो है 25 से 30 जो है हमने डायरेक्ट इक्वेशन बताए थे, ये भी इक्वेशन बताए थे, और साथ में ही बहुत सारा बताए थे, आप यदि ध्यान दें, ठीक है ना, तो इसका इन्वर्स फंक्शन भी बताए थे, ठीक है ना। एक तो ये कोई वेरिएबल है तो उसका लाप्लास क्या होगा, ये वेरिएबल है तो इसका लाप्लास क्या होगा, ठीक है ना, और ये यदि लाप्लास है तो इसका वेरिएबल क्या होगा, उल्टा, ठीक है ना, जिसको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने है, तो यदि ये फॉर्मेट है तो ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सब निकाले थे, ये लाप्लास है तो इसका ये वेरिएबल के टर्म में क्या आएगा, यदि आपको याद हो तो ये सब लेक्चर नंबर 113 में बताए थे हम, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये इसका क्या जो है उपयोग है, ठीक है। इसके बाद एक मेथड और जो है ट्रांजिएंट वाइब्रेशन को सॉल्व करने का, दैट मीन्स की डुआमेल इंटीग्रल मेथड, तो ये भी बताए थे। ये बहुत आसान है बट इट हैज़ नो यूज, ये बेसिकली अनडैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए हमने आपको उस समय बताया था, और ये इसका डायरेक्ट यूज तो बहुत कम ही करते हैं, बेसिकली यूज करते हैं कहाँ पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को जो है इधर उधर करने में, मतलब उसको आसान, लाप्लास इक्वेशन को और आसान बनाने में, ठीक है। ये सब हमने बताया था एसटीडी और ट्रांजिएंट में कैसे जो है इसका यूज होगा, और ये जो इक्वेशन निकल करके आया जो अभी हमने आपको दिखाया यहाँ पर, ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं यही डुआमेल्स इंटीग्रल है, और इससे जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी को डुआमेल इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। ये सब पूरा, ये भी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, तो ये सब करके हमने बताए थे। उसके बाद लाप्लास के ऊपर ही जो है हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल किए हैं। ये सब न्यूमेरिकल आप सिंपल या जनरल मेथड से भी किए हैं, लेकिन किसी भी न्यूमेरिकल में यदि रिस्पांस पूछ रहा हो कि फाइंड द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, तो समझिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही लगेगा। और इसमें सारे इक्वेशन में देखिए ये क्वेश्चन है आपका, स्प्रिंग मास सिस्टम एज शॉन टू ए हार्मोनिक फोर्स एफ कॉस ओमेगा टी, इसके ऊपर लगा रहे हैं, डिटरमाइन द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, ये रिस्पांस ऑफ द सिस्टम यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है ना। उसी तरह से एक ये भी क्वेश्चन किए थे, देखिए आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है हमने फेज प्लेन मेथड बताए थे। ये फेज प्लेन मेथड ये कहता है कि यदि एक ग्राफिकल मेथड है कि इसमें यदि आप जो इक्वेशन बनाते हैं तो ये इक्वेशन में एक्सेलरेशन भले आ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को ये ब्रेक किया था तो एक सर्किल का इक्वेशन आ गया था। इस सर्किल को आप ड्रॉ करते हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जो है फेज, ठीक है ना, और इसको जो है आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये आपका ये एम्पलीट्यूड जो है निकल करके आ जाता है पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकालने के लिए इस मेथड का आप यूज कर सकते हैं। हालांकि हमने ये भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि इस तरह जो है बस इतना ही था ट्रांजिएंट मेथड, ठीक है ना। अब इस ट्रांजिएंट मेथड को आप सॉल्व कर पाएंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और इस पर खास करके जो हमने
बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हमने किए हैं, इस न्यूमेरिकल को जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उससे दो फायदे हैं, एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सीखेंगे, और दूसरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा कि कैसे हम लाप्लास को चेंज करते थे, ठीक है ना, कैसे हम फंक्शन में बदलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक टुडे इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो आप इस तरह से देखें कि ट्रांजिएंट वाइब्रेशन क्या है, और ये आज के लेक्चर में जो है मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रांजिएंट वाइब्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, खास करके जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर हैं, उनको पूरा देखिए, बनाइए, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसको या तो लिख लीजिए, या लेक्चर नंबर 113 एक बार देख लीजिए, या आप किसी भी बुक में मार्क करके रख लीजिए, जैसे कि बुक में मार्क करके, मतलब जो अभी आपका वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है बुक है, उसके अपेंडिक्स में लास्ट में दिया हुआ है, 100% दिया हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन, ठीक है ना, उसको करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो। जब आप सेल्फी लेते हो तो 2 सेकंड के लिए मुस्कुराते हो तो फ़ोटो अच्छा आ जाता है। मुस्कुराने की आदत डाल लो तो ज़िंदगी ही अच्छा आ जाए, ठीक है ना। तो ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो। ज़िंदगी में ज़िंदगी का कुछ राज होना चाहिए। ज़िंदगी में ज़िंदगी को मुस्कुराना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बोलते रहिए। और अब हम लोग जो है लेक्चर नंबर 120 आज हो गया, 121 में कुछ जो पार्ट्स बचा हुआ है लीनियर और नॉन लीनियर वाइब्रेशन का, बेसिकली नॉन लीनियर वाइब्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है ना। उसके कुछ लेक्चर जो है आपको बताएंगे। इस तरह से अपना ये चलते रहेगा। और मैं बताता हूँ कि जो भी आपका ये आपका जो प्यारा सा चैनल है मैकेनिकल पंडित, इसके प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे गए, फिर आप जब देखेंगे तो बहुत सा वीडियो है और प्लेलिस्ट एक जगह लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है ना। और इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक मैकेनिकल वाइब्रेशन का है, ठीक है ना, सब्जेक्ट ही है पूरा मैकेनिकल वाइब्रेशन, और इसमें आपके लगभग 300 प्लस वीडियो हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इन वीडियोज को देखिए, वाइब्रेशन का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नॉट ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे जो यंग इंजीनियर्स है जो वाइब्रेशनल प्रॉब्लम होता है वो हमारे वीडियोज को देख करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसा कई बार वो कमेंट्स में लिखते हैं, आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं, कमेंट्स जो है उस पर्टिकुलर वीडियो में दिया हुआ है। तो आज बस यहीं तक रुकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।